अभी तक हमारी सतयुग की वापसी की 2 वीडियो आई हुई है और ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। एक पैराग्राफ हमारा हो गया है, दूसरा पैराग्राफ है जिसका फर्स्ट लाइन है, विकास की अंतिम सीढ़ी भाव संवेदना को मर्माहत कर देने वाली करुणा के विस्तार में ही है। इस एक लाइन पे अगर हम चर्चा करें तो ये एक लाइन पे ही चर्चा हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, 2-3 घंटे की हो जाएगी। बट लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट एंड सिंपल में लेंगे, सार तत्व को लेंगे। तो इसमें क्या है, विकास की अंतिम सीढ़ी भाव संवेदना को मर्माहत कर देने वाली करुणा के विस्तार में ही है। भाव संवेदना की बात कही गई है, तो भावना के बारे में बात कही गई है। भाव संवेदना उसकी जो लास्ट स्टेप होती है, लास्ट मोमेंट होती है, वो कहा जाता है कि मर्माहत, भाव संवेदना को मर्माहत मतलब इतनी करुणा होती है, इतनी ज़्यादा ही करुणा उसमें भरी हुई होती है इस भाव संवेदना में। उसकी अंतिम स्टेप जो होती है, लास्ट स्टेप जो होती है, वो करुणा के विस्तार के लिए वो मर्माहत कर देने वाली होती है। मीन्स कि जैसे कि ये उदाहरण दिया गया है इस एक लाइन के पहले, गुरुदेव ने उदाहरण दिया है। पहला तो वो है क्रौंच पक्षी का उदाहरण और दूसरा है अस्थि पंजर का उदाहरण, कि क्रौंच पक्षी के साथ भी जो जैसा व्यवहार किया गया वो मर्माहत कर देने वाला था। लास्ट स्टेप था, वो लास्ट मोमेंट था जिसमें कि एक जोड़े पक्षी में से एक पक्षी की जान चली जाती है। तो उसकी जो दूसरी पक्षी जो जोड़ा था, उसके हृदय में जो करुणा का भाव आया था, उसके उसकी उसकी स्थिति को देख करके महर्षि वाल्मीकि के हृदय में ऐसी करुणा का भाव उत्पन्न हुआ था जिसके कारण कि वेद का मतलब निर्माण होना स्टार्ट हुआ था। सरस्वती माता की कृपा से वो एक लाइन, जो 2 लाइन आई थी, वो आई थी, माँ निषाद प्रतिष्ठाम, वो पहला, विश्व का पहला श्लोक है, पहला छंद है, वो आया था। तो इसके बाद ही सारे छंद और श्लोक का निर्माण शुरू हुआ। विकास की अंतिम सीढ़ी का यही है पहला। और दूसरा दो उदाहरण गुरुदेव ने दिया है अस्थि पंजर का, जो भगवान श्री राम अपने वनवास काल में उन्होंने अस्थि पंजर को देखा। तो ऋषि मुनियों के अस्थि पंजर का जो वो दृश्य था, वो जो वातावरण था वहाँ का, वो एक करुणा की का लास्ट स्टेप था, भाव संवेदना का लास्ट स्टेप था, मर्माहत कर देने वाला। ऐसा ऐसा विभत्स दृश्य था, ऐसा ही मर्माहत कर देने वाला कि किसी के भी हृदय को वो पीड़ ऐसा करुणा से भर देता कि जिसकी कि जिसके कारण कि इतना बड़ा संकल्प लिया जा सका और इतना बड़ा पुरुषार्थ करना संभव हो सका। तो यही कहा जाता है कि भाव संवेदना को मर्माहत कर देने वाली करुणा के विस्तार में ही है। करुणा का विस्तार तभी होता है, ये है इसके बाद ही सतयुगी वातावरण के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो पाई। इसी को आंतरिक उत्कृष्टता भी कहते हैं। यही है आंतरिक हृदय की उत्कृष्टता, उत्कृष्ट हृदय वाले अंतर, जिसकी अंतर स्थिति जो होती है श्रेष्ठ दर्जे की होती है, उत्कृष्ट दर्जे की होती है। जैसे कि महान युग पुरुष, महान आदर्श पुरुष के निर्माण के लिए एक